बैक टू माई चैनल। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल टेक में हेल्पर पर। मैं अबू से मोहम्मद। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक नई स्पेशल सीरीज़ जिसका नाम है बैक्टीरियल सीरीज़। ये एक सीरीज़ है जिसमें हम बैक्टीरियाज कॉमनली उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका फर्स्ट केस हम आज देखेंगे जो कि है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस की काफ़ी सारी स्पीशीज़ होती हैं। स्ट्रेप्टोकोकस में आपको बता दूं एक जीनस है जिसमें कि बहुत सारी इसकी स्पीशीज़ आ जाती है, जिसपे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से लेके स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टिया या फिर स्ट्रेप्टोकोकस आपका इन्फेंटिस, ये सब आ जाते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स में मैं बात करूँगा आज इस वाली क्लास में। तो आज ही बैक्टीरियल सीरीज़ हमारी जो शुरू हुई है उसका फर्स्ट लेक्चर है। तो बिना टाइम खाते हुए हम इसमें चलेंगे आगे। लेट्स गो फॉरवर्ड। तो स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में कुछ हम बेसिक्स जान लेते हैं। ये स्ट्रेप्टोकोकस होता क्या है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जानना भी तो इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जान लेते हैं बेसिक्स अबाउट स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस इज अ जीनस ऑफ ग्राम पॉजिटिव स्फेरिकल बैक्टीरिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्ट्रेप्टोकोकस एक जीनस है, इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ग्राम पॉजिटिव स्फेरिकल बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव का मतलब क्या है? ग्राम पॉजिटिव ग्राम स्टेनिंग से लिया गया है। एक ग्राम नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर बैक्टीरियाज के ऊपर शुरू में स्टेनिंग करी थी, जिसकी वजह से इसमें एक डाई यूज़ होती है सैफरनिन जिसका नाम है। तो और भी डाइज यूज़ होती हैं, लेकिन पर्टिकुलर मैं इसकी बात कर रहा हूँ ग्राम स्टेनिंग की। तो इसमें क्या होता है, आपका स्टेनिंग करी जाती है और जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होता है वो अपने आप को शो करता है या फिर अपने बैक्टीरियल करैक्टर को शो करता है। उसकी पैथोजेनिसिटी को भी बोल सकते हैं, शो करता है वो। तो वो बैक्टीरिया कौन सा हो गया? ग्राम पॉजिटिव। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो कि स्फेरिकल इन शेप और स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ स्ट्रेप्टोकोकेसियाई एंड फाइलम बेसिलोटा। एक फैमिली होती है स्ट्रेप्टोकोकेसियाई, उससे ये बिलोंग करता है और एक फाइलम बेसिलोटा में आता है। ये फाइलम्स आपने पढ़े होंगे बेसिकली पीछे भी, तो उम्मीद करता हूँ पढ़े हों फैमिलीज फाइलम वगैरह। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस फैमिली से आता है, फाइलम बेसिलोटा से आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दे परफॉर्म सेल डिवीजन अलोंग अ सिंगल एक्सिस। यानी कि इनका सेल डिवीजन कौन से टाइप का होता है? सिंगल एक्सिस के टाइप का होता है, जो कि कुछ इस तरह का होता है। ऐसे तरह के ये स्ट्रक्चर में रहता है बेसिकली, ऐसे करके, जैसे ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे करके आपका ये बैक्टीरिया रहता है, जो कि सिंगल एक्सिस में आपका ये सेल डिवीजन करता है। इस टाइप की होगी वो, या तो ज़्यादा इस टाइप की होगी या इस टाइप की होगी। मल्टीपल एक्सिस में ये ग्रो नहीं करता है, जो कि आपका उसे एक ट्विस्टेड अपीयरेंस दे देते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये आपका ट्विस्ट आ गया एक, है ना, ये आपको एक ट्विस्ट आ गया, तो ये ट्विस्टेड अपीयरेंस इसे दे देते हैं। और ये चेन्स में रहता है, ठीक है, चेन्स में रहता है, जो कि आपका ट्विस्टेड अपीयरेंस देते हैं इसे। सिंगल एक्सिस में सेल डिवीजन होती है, ठीक है। फिर आगे पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई आर ऑक्सीडेज एंड कैटालेज नेगेटिव। आपकी ऑक्सीडेज और कैटालेज इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। ऑक्सीडेज यानी कि ऑक्सीडेशन की, और कैटालेज यानी कि आपकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करना, यानी कि किसी भी रिएक्शन को आपका कैटलाइज कर देना या बढ़ा देना उस चीज़ को। तो ये सभी कैरेक्टर इसके पास नहीं है, ऑक्सीडेशन का भी और कैटालिटिक प्रॉपर्टी का भी इसके पास कोई आपका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपका इसमें नहीं है, ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैनी ऑफ देम आर फैकल्टेटिव एनारोब, यानी कि इनके पास ऐसी कैपेबिलिटी है जिसमें आपके एरोबिक और एनएरोबिक दोनों एनवायरनमेंट में ये ग्रो कर सकते हैं,
आपके दोनों एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं। ओके, मैं अभी ज़रा आता हूँ थोड़ा, एक मिनट, वेट अ सेकेंड। ओके गाइस, आई एम बैक, मैं आ चुका हूँ। तो ठीक है, ये मैंने आपको पॉइंट समझा दिया था। मोस्ट ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकाई आर ऑक्सीडेज एंड कैटालेस नेगेटिव, यानी कि इनके पास कोई भी ऐसी पावर नहीं है, पावर कह सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक फीचर कह सकते हैं, जिससे आपकी कैटलाइज कर सके किसी भी रिएक्शन को और ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी को शो कर सके। ऐसे भी इनके पास कोई कैरेक्टर नहीं है, तो ये कैटलाइज और ऑक्सीडेज नेगेटिव होता है। मेनी ऑफ देम आर फैकल्टेटिव एनारोब, यानी कि इनके पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि ये दोनों एनवायरनमेंट, यानी कि एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन की नीड रहती है और एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं रहती है, दोनों एनवायरनमेंट में ये ग्रो कर सकता है। ठीक है, ये इसके पास कैपेबिलिटी है। आगे देखते हैं हम। स्ट्रेप्टोकोकस बिलोंग टू द, किससे आता है स्ट्रेप्टोकोकस? डोमेन क्या है इसका? बैक्टीरिया है। फाइलम बैसिलोटा, जैसा आपको मैंने बता ही दिया है। फैमिली कौन सी है? स्ट्रेप्टोकोकस। ये जीनस कौन सी है? स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है थोड़ा आपके हिसाब से जानने के लिए। ओके ओके, तो आगे चलते हैं। इसमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, मुझे इम्पोर्टेंट थोड़ा लगा तो मैंने आपको पढ़ा दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज, हाँ, द टर्म स्ट्रेप्टोकोकस वॉज गिवन बाय वेनिस सर्जन। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस नाम का जो टर्म है, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये आपका वेनिस सर्जन है, जो कि आपके वेनिस जो एक आपका शहर है, वहाँ पर रहने वाले एक सर्जन हैं, उन्होंने दिया है, जिनका नाम है एल्बर्ट थियोडोर बिलरॉथ, जिनकी डिस्कवरी हुई थी, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी 1829 से 1894 तक इन्होंने इसके ऊपर काम किया और इन्होंने ये टर्म दी थी, एल्बर्ट थियोडोर बिलरॉथ। इसके बीच में इन्होंने यहाँ 1829 को ये पैदा हुए थे और 1894 को ये चल बसे थे दुनिया से। ठीक है, इसके बीच में इन्होंने ये आपकी टर्म दिया था स्ट्रेप्टोकोकस। क्या नाम था इनका? एल्बर्ट थियोडोर बिलरॉथ। एल्बर्ट थियोडोर बिलरॉथ। इन्होंने क्या करा, इन्होंने आपका जो इसका प्रीफिक्स है स्ट्रेप्टोकोकस, यानी कि स्ट्रेप्टो और इसका सफिक्स कॉकस, स्ट्रेप्टो प्रीफिक्स और सफिक्स कॉकस दोनों को मिला दिया था, कंबाइन कर दिया था। स्ट्रेप्टो का मतलब होता है ट्विस्टेड, यानी कि आपका ट्विस्ट यानी मुड़ा हुआ, एक तरह से कह सकते हैं हम। कॉकस मीन्स राउंड इन स्ट्रक्चर, यानी कि वो आपका बैक्टीरिया जो कि मुड़ा हुआ है, ट्विस्टेड है और राउंड है स्ट्रक्चर में, वो आपकी क्या कहलाती है? स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज़, जीनस कहलाता है, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियाज कहलाते हैं। ओके, 1984 की बात है। मैनी बैक्टीरियाज फॉर्मली ग्रुप्ड इन द स्ट्रेप्टोकोकस जीनस स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि मतलब पहले था, उन सभी को एक ही थाली में इकट्ठा कर दिया जाता था। स्ट्रेप्टोकोकस, कोई भी बैक्टीरिया की खोजी उसे स्ट्रेप्टोकोकस में डाल दिया, कोई भी बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस में आ गया। लेकिन 1894 की बात है जो भी बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस में पहले ढूंढे गए थे, ये ग्रुप करे गए थे, उन्हें सेपरेट किया गया अलग अलग जेनरा में, जैसे कि एंटेरोकोकस, लैक्टोकोकस जो कि लैक्टिक एसिड बनाता है, लैक्टोकोकस, एंटेरोकोकस। ठीक है, हाँ, इन दोनों में इन्हें सेपरेट कर दिया गया था, जो कि जीनस स्ट्रेप्टोकोकस, मतलब टोटली क्या कहना चाहता है, जीनस स्ट्रेप्टोकोकस को तोड़कर इन्होंने जेनरास में डिवाइड कर दिया था। किसमें? एंटेरोकोकस और लैक्टोकोकस में। एक चलो ये हो गया, ये पॉइंट आपको आई होप समझ में आ गया होगा, मे बी समझ में आ गया होगा। दिस जीनस हैज़ बीन फाउंड टू बी अ पार्ट ऑफ सिलिवरी माइक्रोबायोम। ये जो आपका जीनस है स्ट्रेप्टोकोकस, ये बाद में जाके पता चला कि ये सिलिवरी माइक्रोबायोम का पार्ट है। ठीक है, पॉइंट है, कुछ समझ में आ गए होंगे आई होप आपको। स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में जानना ज़रूरी था। अब इसके हम कुछ स्पीशीज़, सर्टेन स्पीशीज़ के बारे में बात कर लेते हैं बैक्टीरिया की। इनके फंक्शंस हम कल पढ़ेंगे, जब हम कल क्लासिफिकेशन और पैथोजेनेसिस देखेंगे इसकी, तब हम इसके फंक्शंस वगैरह
पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ स्पीशीज़ के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, वरना वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। स्पीशीज़ इसकी है स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टियाई, जो कि ग्रुप बी की है। इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई कर रखा है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ये हम कल बात करेंगे जब हम इसकी क्लासिफिकेशन और इसके आपकी पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे। ओके, तो पहला क्या है आपका स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टियाई, दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस ट्यूनिकुलाई, तीसरा स्ट्रेप्टोकोकस डिसगैलेक्टियाई, चौथा स्ट्रेप्टोकोकस फीकैलिस जो कि ग्रुप डी से बिलोंग करता है, पांचवा स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेंटिस, छठा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारी स्पीसीज इसकी पाई जाती हैं। ये आपकी कुछ सर्टेन स्पीसीज़ मैंने उठाई थी। इसकी सारी जो स्पीशीज़ हैं सारी तो नहीं पढ़ सकेंगे हम, क्योंकि 100 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ इसकी अभी तक खोजी गई हैं। अभी उसके अलावा भी हो सकती हैं, हमें अभी उसके बारे में पूरा नहीं पता है। जो मैंने पता था वो मैंने आपको सर्टेन अभी स्पीशीज़ मैंने बताई हैं, और बाकी हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे अगली वीडियो में मतलब। तो ये कुछ स्पीशीज़ हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टियाई जो कि ग्रुप बी से आता है, स्ट्रेप्टोकोकस ट्यूनिकुलाई, स्ट्रेप्टोकोकस डिसगैलेक्टियाई, स्ट्रेप्टोकोकस फीकैलिस जो कि ग्रुप डी से आता है, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेंटिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एक्सेट्रा। इसमें एक स्ट्रेप्टोकोकस सूडोनिमोनिया वगैरह भी आता है, चूँकि हम कल बात करेंगे उसके बारे में। थैंक यू फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझे तो कमेंट करके बताइए आप मेरे को, मैं आपकी सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जितना हो सके वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उससे भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपके फ्रेंड्स को भी। तो थैंक्स यू फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू।